ऑस्ट्रेलिया के एक और सबसे बड़ा रीजनल एलाई अब इंडिया को बायकॉट कर रहा है। In Bangladesh, a new campaign is brewing. New for Bangladesh, but not really for the neighborhood. It's India out. The trend began in the Maldives. यस, मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में हैशटैग इंडिया आउट, हैशटैग बायकॉट इंडिया और हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट ट्रेंड पर है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री को भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। बट अभी हाल ही में 10 से 12 दिन पहले ही बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश के ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेबर कहा था। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh, so India we consider our next door neighbor. इनफैक्ट जब मालदीव ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया था तब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल ओमीन ने मालदीव को ओपनली कंडेम्ड भी किया था। This is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. और ये इंडिया की तारीफ ही करते रहते हैं। We are very proud of India because they don't do immature things. We have a very solid relationship with India. It is because of the leadership of Prime Minister Modi, Narendra Modi, there is an agreement for the declaration. फिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सुर एकदम से बदल गया और वो इंडिया को बायकॉट करने लग गया। वेल, इसके पीछे ने एक बहुत ही गहरी साजिश है जो मैंने आपके लिए पूरे डिटेल में डिकोड किया है ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आए। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना वरना आप आधी अधूरी कहानी ही समझ पाओगे और ब्लेम गेम में फंस जाओगे। सो 8 जनवरी 2024 को एक फेमस बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट करता है, इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस पोस्ट के बाद अगले कई दिनों तक ये चैनल एंटी इंडिया ट्वीट करते रहता है। 18 जनवरी को हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कैंपेन इसी सेम चैनल शुरू करता है। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन शुरू करते ही कई प्रोमिनेंट बांग्लादेशी भी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए और इस प्रोमिनेंट फेसेस को इस कैंपेन में जुड़ता हुआ देख आम बांग्लादेशी भी इन्फ्लुएंस हो गए और वो भी इंडिया आउट ट्वीट करने लग गए। वेल, इसके लिए समझते हैं कि एंटी इंडिया कैंपेन आखिर शुरू कहां से और क्यों हुआ, क्योंकि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी 4th टर्म्स के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी थी, जिसके बाद ओपोजिशन पार्टी ने उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया है, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाला किया है और इसी वजह से वो पीएम बनी। इसी के विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने हैशटैग इंडिया आउट कैंपेन चालू किया, जिसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य जो बांग्लादेश की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर इस बायकॉट इंडिया ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है बल्कि यहाँ से तो शुरुआत है। इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही बड़े एंटी इंडिया फोर्सेस का। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे ओपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। यूरेशियन टाइम्स के हिसाब से जैसे ही 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन को जीती, तारिक ने अपने पार्टी मेंबर को ये ऑर्डर दिया कि वो बिल्कुल मालदीव जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करें और तारिक रहमान को ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं आईएसआई था और इसके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। अब तारिक के इस ऑर्डर को देते ही तुरंत बीएनपी साइबर विंग एक्टिव हो गई और उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट पब्लिक करना शुरू कर दिया। सो इसी पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पूक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल कोई और नहीं बल्कि बीएनपी का माउथ पीक है और इसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तारिक के ऑर्डर पर ही इसी पेज ने इंडिया आउट, बायकॉट इंडिया और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट की शुरुआत की। अब सवाल यहाँ ये आता है कि तारिक रहमान इंडिया को इतना हेट क्यों करता है, तो इसका जवाब न उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है। तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है जो पाकिस्तान आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था,
जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था और इसलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। 1978 में जियाउर रहमान ने ही बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी BNP बनाई थी। एंड यू नो व्हाट, इस पार्टी की हिस्ट्री रही है, इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए अपोजिशन वालों का मर्डर तक किया है। दरअसल 1975 में बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जियाउर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था और उनका मर्डर करने के बाद जियाउर बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। नाउ क्योंकि जियाउर इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाई मानते थे, इसलिए जियाउर ने पावर में आते ही एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाना शुरू किया और लोगों में इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट डालना शुरू किया। इस रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और जहां पहले बांग्लादेशी सिटीजन को बंगाली बोलते थे उसे अमेंड यानी चेंज करके उन्होंने बांग्लादेशी टर्म्स इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं के टेन्योर में जो बांग्लादेश एक सेकुलर देश हुआ करता था वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इसके बाद एज यू कैन इमेजिन उनके टर्म में बांग्लादेशी हिंदू उनको वहां पर खूब स्प्रे किया गया। एंड नाउ यू विल शॉक टू नो कि अभी तक BNP पार्टी 3 बार पावर में आई है, 1991, 1996 और 2001। बट तीनों ही इलेक्शन में एक कॉमन पैटर्न है। इलेक्शन के 1 साल पहले BNP हमेशा से बांग्लादेश में एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट करवाती है और ऐसे ही करके उन्होंने 3 बार इलेक्शन जीती भी है, जिसमें से 2001 के एंटी हिंदू मासेकियर काफी दिल दहला देने वाला था। संडे गार्जियंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में BNP के लीडर जियाउर रहमान के वाइफ खालिदा बेगम और उनके BNP पार्टी के वर्कर ने 150 दिनों का कंटिन्यूअस हिंदू मासेकियर करवाया था और जब इस मासेकियर का इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिक की उसमें पता चला कि 150 दिनों में इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 10,000 हिंदू औरतों का रेप और 200 औरतों का गैंग रेप हुआ था और करीब 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए थे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसे ही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटीमेंट का यूज करके BNP बांग्लादेशी मुस्लिमों के ब्रेन वॉश करके उनके वोट अपने साइड करते आ रही है। अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की, ये तारिक रहमान BNP पार्टी के चेयरमैन है, फिर भी वो लंदन रहता है और वहीं से पार्टी को संभालता भी है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आई? वेल इसके पीछे न काफी कंसर्निंग रीजन है। सो जैसे मैंने बताया BNP पार्टी लास्ट इलेक्शन 2001 में जीती थी और उसके बाद से शेख हसीना जी वहां पे इलेक्शन जीते आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेख हसीना जी ने जब से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में एंट्री ली है तब से वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइजेशन के बजाय डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जा रही है और इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी में क्लियरली इंप्रूवमेंट भी दिख रही है और शेख हसीना जी के इसी अप्रोच की वजह से BNP की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। इसी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2004 में तारिक ने हसीना जी पर एक असैसिनेशन अटैक प्लान किया। हुआ कुछ यूं 21 अगस्त 2024 में शेख हसीना जी बांग्लादेश के एक सिटी में एंटी टेररिज्म को लेकर स्पीच दे रही थी। तभी तारिक और उनके 19 साथियों ने हसीना पर कई हैंड ग्रेनेड फेंके। इस अटैक में हसीना जी इंजर हो गई और उन्हें पार्शियल हियरिंग लॉस हो गया, पर वह इस अटैक से जैसे तैसे करके बच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उनके पार्टी के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक के लिए ढाका कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि तारिक ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये पूरा टेररिस्ट अटैक प्लान किया था और तारिक ही इस अटैक का मास्टरमाइंड था और इसी क्राइम के लिए कोर्ट ने तारिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सजा डिक्लेयर होते ही तारिक लंदन भाग गया। इनफैक्ट इसी टेररिस्ट अटैक के बाद US कोर्ट ने बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी, लेकिन तब से लेकर आज तक तारिक लंदन से पार्टी को संभाल रहा है और अब रिसेंटली हो रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जनरल इलेक्शन में इंडिया के इन्वॉल्वमेंट होने की एलिगेशन भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बट बांग्लादेशी न्यूज मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तारिक तो सिर्फ एक फेस है। इस पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने की साजिश और भी गहराई तक जाती है। इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे एट द वेरी रूट पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो बांग्लादेश को वापस से
ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। सो बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी डेली सन की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रेस्क्रिप्शन पर BNP पार्टी चला रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब भी तारिक को कोई भी पॉलिटिकल या पार्टी रिलेटेड डिसीजन लेना होता है तो वो ISI को कॉल करके उनसे सलाह मशवरा लेकर ही डिसीजन लेता है। इसका प्रूफ देते हुए डेली सन ने बताया कि 2019 में बांग्लादेश इलेक्शन में BNP पार्टी ने सीधे ISI प्रेफर 300 कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन की टिकट दिए थे। कैन यू बिलीव दिस? डायरेक्ट ISI उनके कैंडिडेट चुनता है, मतलब BNP पार्टी ISI चला रहा है। सो बेसिकली इस पूरे षड्यंत्र में पाकिस्तान का ये फायदा है कि BNP को सपोर्ट करके पाकिस्तान अपने पपेट गवर्नमेंट बांग्लादेश में इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, उनकी 1971 में खोई हुई टेरिटरी वर्चुअली उन्हीं के कंट्रोल में दोबारा आ जाएगी, और दूसरा, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यूअस टेररिज्म फैला सकेगा। इनफैक्ट जब 2001 में BNP पावर में थी तो एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से तारिक असम बेस्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा इंसर्जन ग्रुप को ISI के ऑर्डर पर फाइनेंशियल और आर्म्स प्रोवाइड करके सपोर्ट करता था। मतलब इन शॉर्ट तारिक इंडिया भर में टेररिज्म फैला रहा था। सो ये थी बांग्लादेश अपोजिशन पार्टी द्वारा चलाई गई इंडिया आउट कैंपेन की पूरी स्टोरी। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह से मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, बट मोदी जी के इस एक पिक्चर को शेयर करते ही पूरा गेम चेंज हो गया। मालदीव में अब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, उनके संसद में लड़ाइयां हो रही है। और गाइस, क्यों? मालदीव जैसी इतने छोटे देश जहां 60 लाख से भी कम आबादी रहता है, वहां पे इंडिया आउट कैंपेन चल रहा। इन सारे मिस्ट्री को मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिकोड किया है, यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखना, यहीं कहीं पे आ जाएगा। और इस तरह के जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ऑन स्टॉप फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइज, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।